हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आप लोग बताना आप लोगों को लास्ट क्लास का लेक्चर मिला कि नहीं मिला। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बेसिकली फंक्शन सीखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को बेसिकली मेरी स्क्रीन अगर शायद से थोड़ी बड़ी दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, आप लोगों को शायद पता ना चल रहा हो, ठीक है। सो बेसिकली हुआ क्या है कि आज मेरा मतलब जो सिस्टम है, ठीक है, मतलब जो मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप की स्क्रीन बेसिकली इसका जो रिबन वायर होता है जो सिस्टम कनेक्ट रहता है इंटरनली, वो आज थोड़ा-सा बेसिकली ख़राब हो गया है। सो मैंने आज एचडीएमआई केबल से मैंने इसको अपने बेसिकली स्मार्ट टीवी पे कनेक्ट करा और मैं आज बेसिकली अपना टीवी पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत थोड़ा-सा वियर्ड लग रहा है इतनी बड़ी स्क्रीन में देखने से, बट मैंने सोचा कि चलो लेक्चर रुकने नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, माय नेम इज़ प्रियंक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडी। आज हम लोग बहुत तोड़-फोड़ से लेक्चर करने वाले हैं। बेसिकली अपना हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बेसिकली अपना फंक्शंस कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। फंक्शंस में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बेसिकली आर्गुमेंट्स बताया था, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में बता दिया था, ठीक है। सो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन के बारे में जानेंगे, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली उसके बाद हम लोग जानेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में। बेसिकली मैं इन सबको बेसिकली क्या करने वाला हूँ, ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, हम लोग इसमें बेसिकली इनके एग्जाम्पल्स जानने वाले हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को बिल्ट इन फंक्शन के भी एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। यूज़र डिफाइन फंक्शन के भी एग्जांपल बताऊँगा और इनके ऊपर हम लोग थोड़े बहुत कोड्स लिखेंगे, ठीक है। आई नो थोड़ा-सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि हमने क्या करा है, हमने बेसिकली बिल्डिंग फंक्शन भी जान लिया और यूज़र डिफाइन फंक्शन भी जान लिया, लेकिन हम लोग इसको फिर भी क्या करेंगे, इसके ऊपर छोटे-मोटे कोड्स लिखेंगे ताकि आप लोगों को क्या हो सके, प्रीवियस क्लास का रिवाइज़ हो सके, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा आज की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। हम लोग बिल्ट इन फंक्शन के बारे में भी जानेंगे और यूज़र डिफाइन फंक्शन के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जंप करेंगे, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर हम लोग जंप करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने फंक्शंस के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मतलब सीधी-सी बात है कि हम लोग इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहे। जो भी डेफिनेशन है, हम लोग डेफिनेशन के भी क्या करेंगे, लिटरल मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा-सा और लिख देते हैं। बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन मैं थोड़ा-सा रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन इज़ डिफाइन्ड बाय, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन इज़ डिफाइन्ड बाय पाइथन डेवलपर्स, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, ये क्या होता है बेसिकली, पाइथन के डेवलपर्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को बेसिकली दिख रहा हो, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली, पाइथन के डेवलपर्स के द्वारा पहले से ही क्या करा जाता है, प्री डिफाइन रहता है, ठीक है। हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है। आप लोगों को शायद थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखने को लग रहा होगा, मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। सो ये आप लोगों को शायद इतना ठीक लग रहा होगा, या फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बैक ही रहने देते हैं, ठीक है। सो ये ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना मतलब अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है बेसिकली, फंक्शंस आप लोग जान लीजिए फंक्शंस क्या है। बेसिकली फंक्शंस में हमने देखे दो तरीके के फंक्शन, बिल्डिंग फंक्शन, ठीक है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। बिल्डिंग फंक्शन जाना हमने और हमने क्या जाना बेसिकली, हमने जाना बेसिकली क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। बिल्डिंग फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्डिंग फंक्शन क्या होता है, जो पाइथन डेवलपर्स के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन इज मेड बाय अस, ठीक है। हमारे द्वारा बनाया जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बनाते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, ताकि हम अपने एक्शंस को क्या कर सके, परफॉर्म कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, एग्जांपल्स ऑफ बिल्ड इन फंक्शन, ठीक है। बिल्ड इन फंक्शन के अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, एग्जांपल्स देखने वाले हैं, ठीक है। बिल्ड इन फंक्शन के एग्जांपल्स हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। एक काम करते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्ड इन फंक्शन के हम लोग क्या कर लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सो पहला एग्जांपल मैंने आप लोगों को बेसिकली लिस्ट पढ़ाया था, याद करो आप लोग, ठीक है। मैंने आप लोगों को लिस्ट पढ़ाया था, लिस्ट के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी। अगर आपने लिस्ट वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप लोगों को पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग लिस्ट वाले लेक्चर देख लें, उसके बाद आप लोग यहाँ पे समझें, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखे सो कोई बात नहीं, आप लोगों को बेसिकली डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। और आप लोग लास्ट क्लास का भी लेक्चर ज़रूर देखिए, वरना आप लोगों को लास्ट क्लास मतलब आप लोग को समझ नहीं आएगा कि हम फंक्शंस पे पहुँच कैसे गए, ठीक है। सो आप लोग लास्ट क्लास का भी लेक्चर देख लेना और उसके बाद लिस्ट का भी लेक्चर देख लेना, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली लिस्ट को जानने वाले हैं, ठीक है। हम लोग बेसिकली पुराना क्यों रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट भी क्या है, लिस्ट एक क्या है, बिल्ड बिल्डिंग फंक्शन है। बेसिकली हमारे लिए पहले से ही क्या है, लिस्ट हमारे लिए क्या कर रखी है, डिफाइन कर रखी गई है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं और लिस्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। लिस्ट के बेसिकली हम लिस्ट के बारे में नहीं जानेंगे, हम बेसिकली बिल्डिंग फंक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। इवन थ्रो हमने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे दोबारा पढ़ने से हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक रिविजन हो जाएगा, जो हमारे लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, ठीक है।
सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने क्या बना ली, एक मैंने आप लोगों के सामने एक लिस्ट बना दी, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया 1 2 3 4 मैंने क्या कर दिया नंबर पुट कर दिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं बेसिकली प्रिंट, ठीक है? प्रिंट अब आप लोग मुझे बताओ प्रिंट क्या है? प्रिंट इज़ व्हाट? प्रिंट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है? प्रिंट क्या कर रहा है? प्रिंट क्या है? हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है? ये क्या करता है? ये बेसिकली हम हमारे लिए जो भी हमने स्ट्रिंग के अंदर लिख रखा है, ठीक है? तो जो भी हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख रखा है, क्लोज़ ब्रैकेट्स के अंदर लिख रखा है, इसको क्या कर देता है? बेसिकली प्रिंट कर देता है, ठीक है? सो प्रिंट क्या है हमारे लिए? प्रिंट क्या है हमारे लिए? बिल्ट इन फंक्शन है जो किसने बनाया? जो हमारे लिए पाइथन डेवलपर्स ने क्या कर रखा है? बना रखा है। इसके अलावा ये जो लेंथ है, ये भी हमारे लिए क्या है? ये पहले से ही एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए पहले से ही क्या है? प्री मेडेड है या फिर हमारे लिए पाइथन डेवलपर्स ने बना रखा है, ठीक है? इसके बाद हम लोग ज़रा आगे बढ़ें और यहाँ पे हम मैं आप लोगों के लिए फिर से एक चीज़ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा मैक्स, ठीक है? मैक्स क्या करता है? मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा, आप बेसिकली समझिए नंबर, ठीक है? नंबर में बेसिकली आप ज़रा यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है? यहाँ पे अब मैं इसको एक काम करता हूँ, ठीक? इस तरीके से कर देता हूँ। अब ज़रा ध्यान से समझना, ये जो प्रिंट है, प्रिंट का क्या मतलब होता है? प्रिंट का मतलब होता है बेसिकली आप लोगों को समझना होगा प्रिंट का क्या होता है जो भी हम डबल ब्रैकेट्स ठीक है या फिर स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है? इसका प्रिंट का क्या मतलब है? प्रिंट का बेसिकली एक ही मतलब है कि जो भी आपने लिखा है उसको प्रिंट कर देता है। लेंथ का क्या मतलब है? बेसिकली ये जो आपने लिस्ट बनाई है ये इसकी क्या कर देगा? ये इसकी मैक्सिमम क्या ये इसके अंदर कितने मतलब कितने नंबर्स एग्ज़िस्ट करते हैं ये उ उनको बता देगा, ठीक है? इसके बाद ये जो मैक्स है, ठीक है? ये क्या करता है? ये बेसिकली आपने ये जो लिस्ट बनाई है इसके अंदर क्या करता है बेसिकली अपना एक मैक्सिमम जो भी इस लिस्ट के अंदर सबसे बड़ा नंबर है उसको क्या कर देगा प्रिंट कर देगा। सो बेसिकली क्या ये आपको बताना पड़ रहा है कि लेंथ क्या करो या फिर मैक्स तुम क्या करो मतलब ये आपको नहीं बताना पड़ रहा है। मतलब आप समझिए यहाँ पे लेंथ में आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें बेसिकली इस लिस्ट की सॉरी यहाँ पे तुम्हें लेंथ में आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें इस लिस्ट की लेंथ बतानी है या फिर मैक्सिमम में तुम्हें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें इस लिस्ट में से मैक्सिमम नंबर बताना है, ठीक है? ये पहले से ही क्या है, ये पहले से ही डिफाइन करके रखा गया है, ठीक है? ये पहले से ही पाइथन के डेवलपर्स ने क्या कर रखा है, डिफाइन करके रखा है। इसी वजह से हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो भी है, वो पहले से ही क्या है, प्री डिफाइन है, वो पहले से ही क्या है, प्री इंस्टॉल्ड है या प्री डिफाइन कह लीजिए आप। सो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा इसका यूज़ करना है और अपने कोड को रन करना है, ठीक है? अब चलो इसको रन करते हैं। दोनों का आउटपुट क्या आने वाला है? दोनों का आउटपुट आने वाला है 5-5। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पहले ही समझ गए होंगे। देख लीजिए यहाँ पे इसका आउटपुट आ चुका है 5, यहाँ पे भी इसका आउटपुट आ चुका है 5। सो ये क्या था? ये हमारे लिए क्या था? हमारे लिए था एक बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या था हमारे लिए? यहाँ पे प्रिंट था, ठीक है? मैक्स था और लेंथ था, ठीक है? बेसिकली ये क्या करा गया था? ये बेसिकली यहाँ पे क्या था? डिफाइन करा था। ये बेसिकली पाइथन के डेवलपर्स ने पहले से ही क्या कर रखा था? डिफाइन कर रखा था। हमने क्या करा इनको बेसिकली सिंपली सा यूज़ करा, ठीक है? अब ज़रा यहाँ पे थोड़ा-सा इस कोड के बारे में अब आ ही गए हैं तो जान लेते हैं, ठीक है? लेंथ क्या करता है? बेसिकली इस लिस्ट में मैक्सिमम कितने नंबर हैं इसके बारे में आप लोगों को बताता है, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ा के मैं यहाँ पे इसको कर दूँ बेसिकली 6, ठीक है? और अब मैं यहाँ पे कर दूँ 7, ठीक है? 78, ठीक है? लेट सपोज़ 7 कर देते हैं इसको। सो अब जो हमारी लिस्ट के अंदर जो हमारी ये जो लिस्ट है इसके अंदर मैक्सिमम कितने नंबर हैं? इसके अंदर मैक्सिमम बेसिकली 7 नंबर्स हैं, ठीक है? और मैक्सिमम इसमें से सबसे बड़ा कौन-सा है? इसमें से सबसे बड़ा भी 7 है, ठीक है? सो अब आउटपुट क्या आएगा? अब आउटपुट आएगा हमारा क्या? 7 और 7, ठीक है? सो अब ज़रा इसको रन करते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन बता रहा हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या आ चुका है? हमारे लिए 7 आ चुका है, 7 और 7, ठीक है? ये आप लोगों के लिए आ चुका है, ठीक है? अब एक काम करते हैं, ज़रा एक चीज़ देखते हैं, ठीक है? इसको हटाते हैं, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे अब एक काम करूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली 76। सो अब यहाँ पे क्या होने वाला है? अब यहाँ पे बेसिकली समझें, ठीक है? यहाँ पे अब एक काम करते हैं, रन करते हैं इसे, ठीक है? सो अब ज़रा आप देखेंगे, नंबर तो क्या है बेसिकली लेंथ तो क्या है 7 ही है, लेकिन अब जो मैक्सिमम नंबर है वो 76 है। मतलब आप ज़रा ध्यान से समझो, ठीक है? ये जो क्या है, ये जो लेंथ वाला फंक्शन है, इसने अभी भी अपना काम करा और ये जो मैक्सिमम फंक्शन है, इसने अभी भी अपना काम मतलब इनको जो टास्क दिया था, इन्होंने क्या करा, अपने टास्क को कंप्लीट करा, ठीक है? मैक्सिमम का क्या काम होता है? मैक्सिमम का काम होता है इस लिस्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू ढूँढना, ठीक है? लेंथ का क्या काम होता है? लेंथ का काम होता है बेसिकली इस लिस्ट के अंदर क्या करना, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, ठीक है? उनको क्या करना, काउंट करना और उनको क्या करना, बताना कि एक्चुअली में इस लिस्ट के अंदर कितने कैरेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन जो हमारे लिए क्या करा है, पाइथन के डेवलपर्स ने हमारे लिए पहले से ही क्या कर रखा है, बना के रखा है, ठीक है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली थोड़े बहुत और एग्जांपल देखेंगे किसके, बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन के। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली एक यूजर डिफाइंड फंक्शन आप लोगों के सामने क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, ठीक है? बिल्ट इन फंक्शन हो चुका। अब हम लोग किसके ऊपर जंप करते हैं, अब हम लोग जंप करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इसको यहाँ पे हो चुका है हमारा, ठीक है? सो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा-सा मैं क्या करूँ, स्क्रीन को छोटा कर दूँ, ठीक है? आज मेरे को थोड़ी-सी प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि ये मतलब मेरे लिए ये टीवी थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, होम थिएटर वाली फीलिंग आ गई है मेरे लिए, ठीक है? थोड़ा-सा बहुत वियर्ड लग रहा है मेरे को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हुए, ठीक है?
सो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं एक यहीं पे नीचे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं करने वाला हूँ बेसिकली अपने लिए क्या, बिल्ट इन फंक्शन को लिखना, बिल्ट इन फंक्शन हो चुका है अब हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेसिकली, अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं यूजर डिफाइन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब हम लोग लिखने वाले हैं बेसिकली यूजर डिफाइन फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन के ऊपर जान लेते हो, ठीक है। यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइन फंक्शन वो होते हैं जो क्या करें हमने बेसिकली खुद से अपने लिए क्या करें बना रखे हैं, ठीक है। सो यूजर डिफाइन फंक्शन को बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बेसिकली डेफ का यूज करेंगे। डेफ क्या करता है बेसिकली, डेफ क्या करता है हमारे फंक्शन को क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली लिखेंगे कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, डेफ कैलकुलेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं अंडरस्कोर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेसिकली, डेफ कैलकुलेट अंडरस्कोर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे बेसिकली, लिखेंगे नंबर। मैं यहाँ पे नंबर ही डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर। अब नंबर लिखने के बाद यहाँ पे मैं मीसा आ रखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कर दिया मैंने। और रिटर्न के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली नंबर, और नंबर के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा इंटू, और इंटू करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा बेसिकली नंबर, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली मैंने एक तरीके से क्या बना रखा है, इसको मैंने बेसिकली क्या कर रखा है बेसिकली अपने लिए क्या करा है, एक बेसिकली मैंने यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन बना रखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ये मेरे लिए बेसिकली क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, क्या स्क्वायर कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अगर इसके रिजल्ट की बात करो तो ये हमारे लिए क्या करेगा, ये हमारे लिए बेसिकली इसके रिजल्ट में क्या करेगा, ये इसके रिजल्ट में बेसिकली क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, क्या हमारे लिए क्या करेगा, ये बेसिकली स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। ये रहा हमारे लिए स्क्वायर क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा, ठीक है। सो अब जरा देखते हैं इसको कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेसिकली पुट क्या 5 कर देता हूँ, ठीक है। सो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, ये बेसिकली मेरे द्वारा बनाया गया वो क्या है, एक मेरे द्वारा बनाया गया है क्या है, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर कह लीजिए या फिर एक कह लीजिए बेसिकली स्क्वायर कैलकुलेटर, ठीक है। ये क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, बेसिकली स्क्वायर बना देता है। मतलब जैसे आपने यहाँ पे मैंने एक नंबर पुट करा, मैंने यहाँ पे 5 करा, सो ये क्या कर देगा, ये बेसिकली हमारे ही है, इस पाइप का बेसिकली स्क्वायर बता देगा, ठीक है। और नॉर्मली मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर बनाना सिखाया था, ठीक है। बट वो कैलकुलेटर क्या था, वो कैलकुलेटर था पहले से बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन की मदद से बनाया गया था। लेकिन ये जो मैंने आप लोगों के लिए अभी बनाना सिखाया ना, ये जो मैंने यहाँ पे डेफ का यूज़ करा है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने क्या करा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब मैंने ये खुद का अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्या करा है, बनाया है आप लोगों के सामने अभी करेंटली। और ये क्या करेगा, ये मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरे द्वारा बनाया गया है। सो ये मेरा परफॉर्म, मतलब मैंने जो इसको कमांड दी है, ये वो वाले एक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। आप लोगों को मेरे को बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन बताने का ही रीजन ये था, ताकि आप लोग समझ सको कि अगर आप लोगों को कोई एक टास्क करना है, रिपीटेटिवली एक टास्क करना है, ठीक है। और वो टास्क आप लोग, उस टास्क को करने के लिए आप लोग फंक्शन को किस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग फंक्शन को किस तरीके से यूज कर सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली रिजल्ट में, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको कॉपी कर दूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, पहले इसको रन करता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये मुझे अभी क्या देगा, ये मुझे बेसिकली स्क्वायर देगा। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे इन दोनों को थोड़ा 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है, मुझे 1 सेकंड दीजिए। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को बेसिकली पहले मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, क्या मैं यहाँ पे इसको साइड साइड लाइन कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकंड रुकिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको साइड लाइन कर देता हूँ, और इसको भी मैं कर देता हूँ साइड लाइन, ठीक है। सो मैंने तीनों को क्या कर दिया, साइड लाइन कर दिया। अब ज़रा इसको यहाँ से रन करते हैं, ठीक है। और रन करा मैंने, और यहाँ पे अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे अब हम कर देते हैं बेसिकली प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या क्या करने वाले हैं, इसको बेसिकली रन करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेसिकली जस्ट अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली सॉरी, यहाँ पे अब हम कर देंगे बेसिकली नंबर, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो चुका है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बेसिकली नंबर का यूज़ कर लिया है। अब ज़रा यहाँ पे मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि इसको बेसिकली, ये जो मैंने अभी आप लोगों के सामने क्या करा है, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैंने आप लोगों के सामने क्या कर दिया है, इतना क्रिएट कर दिया है, ठीक है। सो अब मेरा बेसिकली आप लोगों से सवाल ये है कि इसको जब आप लोग रन करेंगे, ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे, तो बेसिकली वो तो हम जानते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। इसका आउटपुट आने वाला है बेसिकली क्या, इसका आउटपुट आने वाला है बेसिकली 25, ठीक है। सो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट आने वाला है बेसिकली क्या आने वाला है, बेसिकली इसका आउटपुट आने वाला है बेसिकली 25। अब मेरा आप लोगों से बेसिकली सवाल ये है कि अगर इसका आउटपुट 25 आने वाला है, सो अब बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को बेसिकली इसको ही ना थोड़ा सा एडवांस करना है, मतलब इसको थोड़ा सा क्या कर देना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। मॉडिफाई किस तरीके से करना है, मॉडिफाई आप लोगों को इस तरीके से करना है, ठीक है। आप लोगों को अपने-अपने, मतलब आप लोगों में से मुझे नहीं पता होगा, ठीक है। आप लोग किस तरीके से चैट जीपीटी को यूज़ करते हो, चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करते, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग क्या करो, आप लोग इस कोड को क्या कर दो बेसिकली, चैट जीपीटी से पूछो, ठीक है।
आप लोग मतलब जो भी कोड्स मैं लिखवाता हूँ, उस कोड्स को बेसिकली आप लोग चैट जीपीटी के पास जाओ और चैट जीपीटी को बोलो कि हमें इसी कोड में थोड़ी-थोड़ी-सी क्या कर दो, वेरिएशन कर दो। जैसे इसका आउटपुट तो 25 आएगा, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 5 जा क्या होता है, 25 होता है, ठीक है? अगर आप लोग जाओ तो आप लोग चैट जीपीटी से जाके पूछो कि बेसिकली मुझे क्या करो, मुझे इसका बेसिकली मॉडिफिकेशन करके बता दो। मतलब मुझे इसी कोड को और अच्छे से क्या करो, मेरे को इसी कोड को बहुत ही और अच्छे से क्या करो, मुझे इस कोड को बता दो, ठीक है? अगर आप लोग इस तरीके से चैट जीपीटी को अपनी ज़्यादा कंप्यूटर नॉलेज में यूज़ करोगे, तो बेसिकली आपकी कोडिंग क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि देखो आप लोगों को नए मेटा के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अडैप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? सो मैं ये बेसिकली आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। और अच्छा, एक चीज़ ना मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक चीज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टास्क के रूप में छोड़ रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे एक टास्क लिख रहा हूँ, ठीक है? इस टास्क को बेसिकली मैं यहाँ पे इस कोड में मैं यहाँ पे एक टास्क आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? वो टास्क आप लोगों को मेरे को बताना है, ठीक है? टास्क इज़ क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है? यूज़, ठीक है, चैट जीपीटी, ठीक है? एंड गिव मी डिटेल्स ऑफ दिस कोड, ठीक है? आप लोगों को चैट जीपीटी का यूज़ करके इस कोड में बेसिकली एक डिटेल बतानी है, और इस कोड का बेसिकली आप लोगों को बेसिकली इस कोड में क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है? मतलब ये कोड का बेसिकली स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। मतलब आप लोगों को एक स्क्वायर ही बनाना है, मतलब आप लोगों को एक ऐसा कोड लिखना है, ठीक है? जो क्या करता है बेसिकली, जो अब नंबर्स को क्या करता है, स्क्वायर करता है। लेकिन आप लोगों का जो मेन होना चाहिए, मेन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फंक्शंस का ही यूज़ करके आप लोगों को एक ऐसा कोड लिखना है जो आप लोगों के लिए क्या करे, स्क्वायर करे, ठीक है? इस टास्क से होगा क्या, आप लोगों को बेसिकली चैट जीपीटी को, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल वर्क में आप लोगों को चैट जीपीटी का यूज़ करना आ जाएगा, ठीक है? आजकल चैट जीपीटी की नीड हर एक फील्ड में रहती है, ठीक है? सो इसलिए आप लोगों को क्या आ जाएगा, चैट जीपीटी का यूज़ करना आ जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को क्या हो जाएगा, आप लोग जब मॉडिफिकेशन माँगोगे चैट जीपीटी से, सो आप लोगों को बेसिकली एआई को अपने वर्क में क्या करना मतलब एआई को अपने काम में इंटीग्रेट करना आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली ये जो यूज़र डिफाइन फंक्शन है, आप लोग एक यूज़र डिफाइन फंक्शन जो आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा है, इसको बेसिकली लिखो और इसके बारे में चैट जीपीटी से पूछो और इसमें बताओ मुझे कि इसमें गलती क्या है, ठीक है? एंड ऑल्सो हाँ, यहाँ पे अब आप लोग एक काम करोगे, एंड ऑल्सो गिव मी सजेशन, ठीक है? अब आप लोगों को क्या करना है, मुझे यहाँ पे सजेशन भी देना है, ठीक है? आप लोगों को इससे कोई मैटर नहीं पड़ता कि आप लोगों को कब ये लेक्चर देख रहे हो सकता है आप आज देख रहे हो सकता है आप कल देख रहे हो। आप लोगों को ये वाला टास्क ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है? आप लोगों को एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? आप लोगों को इसको कॉपी करना है, इसको आपको चैट जीपीटी में डालना है और चैट जीपीटी से बेसिकली इसके बारे में डिटेल्स लेनी है, ठीक है? इसको बेसिकली इसके बारे में आपको मॉडिफिकेशन लेनी है और इसके बारे में आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, मुझे सजेशन देना है। आप लोगों को वीडियो में क्या करना है, वीडियो में आना है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट सेशन में जाके क्या कहते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? कि इसमें बेसिकली क्या मिस्टेक है, इसमें क्या मिस्टेक नहीं है, इसको आप बेसिकली किस तरीके से क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, किस तरीके से इसको बेटरली यूज़ कर सकते हो। ये आप लोगों को मुझे आप लोगों को बताना है। एंड बिलीव मी, ये जो मैंने आप लोगों को ये 3 टास्क दिए, इस टास्क को, इन तीनों चीज़ों को अगर आप नेचुरली अपनी कोडिंग जर्नी में, आप लोग अपनी डेवलपर जर्नी में यूज़ करना सीख गए, सो आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे डेवलपर बन जाओगे, ठीक है? बिलीव मी, ठीक है? क्योंकि हाँ, जितने भी मतलब मेरे फ्रेंड्स कह लीजिए, ठीक है? या फिर मैं खुद कह लूँ, ठीक है? हम सब क्या करते हैं, हम सब बेसिकली एआई का यूज़ ज़रूर करते हैं, ठीक है? एआई का यूज़ हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम लोगों बेसिकली मतलब अप टू डेट रह सकें। और देखो एआई आप लोगों को समझना पड़ेगा, एआई से डरने की बात नहीं है। एआई से हमें डरना नहीं है। एआई का बेसिकली हमें क्या करना है, अगर हम एआई का यूज़ करेंगे ना अपने वर्क में, ठीक है? सो बेसिकली एआई क्या करेगा, बेसिकली हमारा टाइम सेव कर देगा। और अगर हम एआई का पर यूज़ करना जानते हैं, सो बेसिकली हम 95 ऑफ द पीपल से क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम अभी के टाइम पे सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जानते हैं और जब तक हम लेटेस्ट हैं तब तक हमारी जॉब को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है? सो ये था तुम लोगों के लिए ये जो टास्क था, आप लोगों को इस टास्क को ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है? आप लोगों को पूरी वीडियो में इस टास्क को ज़रूर से ज़रूर क्या करना है, परफ़ॉर्म करना है, मेरे लिए परफ़ॉर्म करना है, ठीक है? अगर आपको मेरे लिए नहीं करना तो आप लोग खुद के लिए परफ़ॉर्म करो, लेकिन आप लोग परफ़ॉर्म ज़रूर करोगे, ठीक है? अब एक काम करते हैं, अब हम लोग बेसिकली अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये तो आप लोगों ने बेसिकली समझ लिया है कि आप लोगों को इसके बारे में क्या करना है। आप लोगों को चैट जीपीटी से इसके पूरे के पूरे इस कोड के बारे में क्या करनी है, डिटेल लेनी है, ठीक है? अब हम लोग ये काम करते हैं, अब हम लोग बेसिकली आगे बढ़ते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, ठीक है? और इस नई फाइल का हम लोग क्या नाम दे देते हैं, बेसिकली ट्रू फॉल्स, ठीक है? यहाँ पे मैं एक छोटा-सा कोड लिखूँगा आप लोगों के सामने, ठीक है? ट्रू फॉल्स डॉट पी ठीक है? यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली ये क्या हुआ है? सॉरी, हाँ, सॉरी, जस्ट अ सेकंड यहाँ पे दीजिए मुझे, ठीक है? यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, ठीक है? इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक काम करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, ठीक है? नई फाइल हमने बनाई बेसिकली ट्रू, ठीक है? यहाँ पे हम बना देंगे बेसिकली ट्रू फॉल्स डॉट
पी वाई। ठीक है, हमने क्या करा, हमने एक नई फाइल बना दी विच इज़ व्हाट अरे जस्ट अ सेकंड। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको फिर से क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, मेरे को एक डबल फाइल नहीं चाहिए, मेरे को एक सिंगल ही फाइल चाहिए। ठीक, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, अंडरस्कोर फॉल्स डॉट पी वाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया है ट्रू फॉल्स अंडरस्कोर पी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रू फॉल्स का यूज़ करने वाला हूँ। हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली ट्रू फॉल्स का यूज़ करने वाले हैं किसमें, हम लोग बेसिकली अपने जो फंक्शंस, हमने जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स का यूज़ करने वाले हैं। और आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि फंक्शन से हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये क्या होने वाला है, ये हमारे लिए एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होने वाला है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होने वाला है, ये हमारे लिए एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होने वाला है। तो ठीक है, पहले हम कर देते हैं डिफ इस। ठीक है, और ये हम लोग बेसिकली आप लोगों को याद हो या ना याद हो, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, अगर आप लोग पहले से लेक्चर देख रहे हो तो आप लोगों को बेसिकली याद होगा, मैंने आप लोगों को एक ड्राइविंग लाइसेंस वाली स्टोरी बताई थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग किस तरीके से कोड में आप लोग है ना एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो, या फिर आप लोग किस तरीके से कोड लिख सकते हो जो कि आप लोगों को बताएगा कि आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या हो, मतलब एलिजिबल हो या नहीं हो। उसी तरीके से आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी तरीके का एक कोड लिखने वाले हैं। लेकिन वो क्या था, वो था हमारे लिए एक बिल्ड इन फंक्शन कोड। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बेसिकली अपने हिसाब से अब हम लोग करने वाले हैं बेसिकली एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या करने वाले हैं हम लोग, यूजर डिफाइंड फंक्शन करने वाले हैं। क्या यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करने वाले हैं, कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बेसिकली इस, और यहाँ पे अब हम लोग अंडरस्कोर अडल्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं बेसिकली इस अडल्ट, और यहाँ पे अब हम लोग लिख देते हैं बेसिकली एज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अपनी। ठीक है, मैं अपनी एज नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे बेसिकली लिख रहा हूँ बेसिकली अपना क्या 25। और यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे करने वाला हूँ प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट करने के बाद मैंने लिख दिया बेसिकली इस। ठीक है, और यहाँ पे अगेन कर देंगे बेसिकली अडल्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली 16। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है बेसिकली, ये जो है हमारे लिए ये क्या करेगा, ये मुझे बताएगा कि आप अडल्ट हो या नहीं हो। ठीक है, किस चीज़ के लिए। ठीक है, बेसिकली ये क्या करेगा, आप लोगों के लिए ट्रू फॉल्स जैसा काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर देगा, ये बेसिकली एक तरीके से आप कह लीजिए एक एज चेकर है। ये एज चेकर आप लोगों के लिए क्या करता है, ये बेसिकली एज चेकर आप लोगों के सामने क्या करेगा, ये आप लोगों के लिए बेसिकली बताएगा कि आपकी एज क्या है। ठीक है, मतलब अगर आपकी एज 25 है तब तो भाई आप अडल्ट हो। ठीक है, और अगर आपकी एज 25 नहीं है तो आप लोग क्या हो, एक अडल्ट, मतलब आप लोगों की एज 18 नहीं है तो आप लोग क्या हो, एक बेसिकली एक अडल्ट तो नहीं हो। ठीक है, तो अब जरा इस कोड को मैं रन करूं। ठीक है, सो इस कोड को मैं बेसिकली रन करूं। सो अब जरा यहाँ पे मेरे को बताओ कि यहाँ पे एज जो आप लोगों के सामने यहाँ पे एक एज फैक्टर दिख रहा है। ठीक है, जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एज जो फैक्टर यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, ये बेसिकली मेरे को इनवैलिड सिंटैक्स क्यों दिखा रहा है, मेरे को आप लोग ज़रा ये बताओ कि यहाँ पे क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स क्यों लिखा रहा है। ठीक है, आप लोग मुझे ये भी बताओगे क्यों, क्योंकि बेसिकली इससे आप लोगों का क्या होगा, इससे आप लोगों को बेसिकली एक तरीके से और क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों को क्या यूज़ करना होगा, चैट जीपीटी का यूज़ करना पड़ेगा, और चैट जीपीटी का यूज़ करके आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो इनवैलिड सिंटैक्स है, यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स क्यों आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे, ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐज कर दूँ, ठीक है, और ऐज करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको रन कर दूँ, ठीक है, और रन करा मैंने, तो यहाँ पे बेसिकली नोन आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या आ रहा है, नन आ रहा है। ठीक है, दोनों में क्या आ रहा है, नन आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बेसिकली रिटर्न एज कर दूँ, ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ बेसिकली RETURN, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ रिटर्न एज, ठीक है, सो रिटर्न एज कर दूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सो अब ज़रा मैं इसको रन करूँ, सो अब ज़रा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है। लेकिन अभी आप लोग ज़रा वीडियो रोको। ठीक है, आप लोग क्या करो, अगर आप लोग यहाँ पे अब ज़रा वीडियो रोको, और वीडियो रोकने के बाद मैं आप लोगों को फिर से एक सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक रिटर्न हटा दूँ, ठीक है, मैं यहाँ से अगर अभी आप लोगों के सामने क्या कर दूँ, रिटर्न हटा दूँ। ठीक है, तो रिटर्न हटा दूँ तो यहाँ पे ये नन और नन क्यों लिखा आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली रिटर्न हटा दूँ, फिर यहाँ पे बेसिकली नन और नन क्यों आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को मेरे को बेसिकली ये भी बताना है। ठीक है, और अभी जो आप लोगों ने बेसिकली देखा कि जो इनवैलिड सिंटैक्स था, ठीक है, RETURN, ठीक है, ये तो हो गया हमारा, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, वो जो इनवैलिड सिंटैक्स की प्रॉब्लम थी वो भी हमारे लिए क्यों आ रही थी। ठीक है, आप लोगों को इन तीनों चीज़ों का मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, जवाब देना है ना आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वाई देयर इज इनवैलिड, ठीक है, सिंटैक्स, ठीक है, कम, ठीक है, बाय देयर इज एन इनवैलिड सिंटैक्स, कम, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये भी बताना है
ठीक है, वाई देयर इज नन शोइंग इफ आई रिप्लेस रिटर्न। ठीक है, आप लोगों को ये दोनों चीज़ें क्या बतानी है, आप लोगों को बतानी है। अब आप लोग ये किस तरीके से बताओगे? अगेन आप लोगों को इन दोनों चीज़ों को बताने के लिए आपको चैट जीपीटी का यूज़ करना पड़ेगा। सो अगेन आप लोग बिना डरे चैट जीपीटी का यूज़ करो और चैट जीपीटी से पूछो कि भाई ये इस तरीके से क्यों हो रहा है, ठीक है? अगेन ये क्या है, हमारा एक ट्रू फॉल्स है, ठीक है? ये क्या है, हमारा क्या है, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है? एज चेकर है ये हमारा। ये हमारे लिए क्या बताता है, यूज़र अगर मतलब ये हमें रिप्लाई किस में देता है, ये हमें रिप्लाई देता है बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स में। मतलब ट्रू एंड फॉल्स में ये क्या करता है, हमारे लिए बेसिकली रिप्लाई करता है। अब ज़रा इसको रन करो, ठीक है? इसको रन करोगे सो आप लोग देखोगे ये हमारे लिए क्या दे रहा है, ट्रू एंड फॉल्स में क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या कर रहा है, रिप्लाई दे रहा है, ठीक है? सो आप लोगों को बेसिकली इसको चलो हम लोग करते हैं। बेसिकली आप लोगों को है मेरे से ये आप लोगों को चैट जीपीटी से पूछना है वीडियो रोक के कि जब मैंने इस कोड को पहली बार लिखा था, ठीक है? पहली बार रन करा था तो वहाँ पे बेसिकली वीडियो रोको और उसमें मेरे को जो सिंटैक्स एरर आया था वो क्यों आया था, ठीक है? और उसके बाद बेसिकली जब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको रिटर्न को रिप्लेस कर दूँ, ठीक है? अगर मैं रिटर्न को क्या कर दूँगा, रिप्लेस कर दूँगा तो बेसिकली नन क्यों शो होगा, ठीक है? व्हाई देयर इज़ नन शोइंग इफ आई रिप्लेस रिटर्न, ठीक है? अगर मैं रिटर्न को रिप्लेस कर दूँ तो बेसिकली नन क्यों शो होगा? आप लोगों को ये दोनों चीज़ें चैट जीपीटी से पूछनी है। इन दोनों चीज़ों को जब आप चैट जीपीटी से पूछोगे, सो आप लोगों को चैट जीपीटी अपनी कोडिंग जर्नी में इंटीग्रेट करना आ जाएगा, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं, जो इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था वो और ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है? इससे आप लोगों को बेसिकली एआई का भी यूज़ करना आ जाएगा। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में यही था, ठीक है? मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। हाँ, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और अभी देखो बेसिकली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइथन हम लोग है ना चैट जीपीटी का भी यूज़ करना सीख रहे हैं, ठीक है? चैट जीपीटी को अब हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं अपनी जर्नी में, जिससे हमारे लिए क्या हो सके, हमारे लिए हमारी जो कोडिंग जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो सके। क्योंकि देखो ट्रेडिशनल तरीके से पाइथन सीखना इस मतलब समझ रहे हो ना आप, ट्रेडिशनल तरीके से पाइथन अब सीखना थोड़ा-सा क्या है, बोरिंग है। बोरिंग नहीं कहेंगे बट वो आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि अब एआई आ चुका है, ठीक है? अगर हम एआई का यूज़ नहीं करेंगे सो कोई और अगर एआई का यूज़ करता है तो वो हमें क्या कर देगा, रिप्लेस कर सकता है, ठीक है? इसलिए अब हम एआई का यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें आप एआई से ज़रूर पूछना क्योंकि अभी आप लोगों को इतना पता नहीं होगा और जब एआई आपको सॉल्यूशन बताएगा तब आप लोगों का दिमाग खुलेगा, तब आप लोगों को समझ आएगा कि एआई को हम किस तरीके से अपने वर्क में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताना और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो, मैं आप लोगों के लिए हूँ। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर अ टीचर इज़ बेटर देन अ एआई। अगर कुछ चीज़ें एआई से नहीं समझ आ रही हैं तो मेरे को आप लोग कमेंट्स करो, आप लोगों को कमेंट्स में उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? दैट्स इट। इसके साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए